देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर किसी गवर्नमेंट स्कूल से हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ही टाइम में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएँगी। अभी रिसेंट में त्रैमासिक परीक्षाएँ हुई थी, ऐसी आपकी अर्धवार्षिक होंगी, फिर प्री बोर्ड होंगे, फिर होंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। बट अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं या फिर 12th में हैं, तो ऐसे में आपकी जो डेट्स, जो टाइम टेबल है वो आ चुका था। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि 3 नवंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएँ स्टार्ट हो जाएँगी। अब ऐसे में काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहे थे, कन्फ्यूज़न हो रहा था कि अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट तो हो रही है, अभी 1 महीना है हमारे पास अक्टूबर का, इसमें हम तैयारी कर सकते हैं, पर हमें पढ़ना क्या-क्या है? कितना क्या सिलेबस हमें कवर करना रहेगा? तो एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा-सा कंजेस्टेड वे में दे रखा है, तो उसका पूरा जो सिलेबस है, वो हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया है। यानी कि आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। त्रैमासिक में जो आ चुका है वो दोबारा से आएगा या फिर नहीं आएगा, चैप्टर में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो कैसे आपको चेक करना है, सभी का आप चेक कर सकते हैं। साथ में जो क्वेश्चन बैंक आएगी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं की, वो कब तक एमपी बोर्ड जारी करेगा, कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षाओं की अपन बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे भी 10th और 12th में हैं, तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन पर ध्यान दें, क्योंकि इनका वेटेज आगे जाके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐड होगा। कुछ परसेंटेज रहता है, वो मैं आपको प्रूफ के साथ एक वीडियो में बता दूंगा। जो बच्चे 9th और 11th में हैं, उनको भी इन पर ध्यान देना चाहिए। एंड आप सभी का जो सिलेबस है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है सिस्टमेटिक वे में। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीच में आपका जो सिलेबस है वो अपडेट हो गया है। एकेडमिक कैलेंडर में आपको जो दिया गया वो भी सही है, और उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ से कहाँ तक का हम देखें, कौन-कौन से चैप्टर पढ़ें। एंड कुछ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स में कन्फर्म करके, वेरीफाई करके कुछ पीपीटीज़ मैंने बना दी हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। उससे आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि कैसे कितना क्या आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में एमपी बोर्ड आपको स्टार्टिंग में जो एकेडमिक कैलेंडर देता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर बनाए जाएंगे। यानी कि नवंबर में अगर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो अक्टूबर तक जितना भी सिलेबस आपका रहेगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। एंड इसका जो पेपर है वो बनने भी स्टार्ट होगा, तो ऐसे में आपको भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब आपको चेक कैसे करना है सिलेबस, तो इस टाइप की हमने पीपीटी बना दी है। आप इसको कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो फर्स्ट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इसमें हमने कैसे आपको दे रखा है। सब्जेक्ट वाइज भी है, उसमें कौन कौन से चैप्टर है, एंड साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है, जैसे कि इंग्लिश में आपका राइटिंग कंटेंट हो गया, हिंदी में आपकी व्याकरण हो गई, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर दे रखी है। एंड उसी से आपके पेपर बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप अभी 10th का स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हिंदी के आपके दोनों बुक का सिलेबस है, इंग्लिश के आपकी दोनों बुक का है, ऐसे आपका एसएसटी का है, मैथमेटिक्स का है, एंड आपका सबसे मेन साइंस का है। ऐसे 12th के हमने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, 11th के दे रखे हैं। अब ये पूरा पीपीटी आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ के आप समझ जाएंगे, इतने आसान तरीके से हमने दे रखा है। तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट आपको डाउनलोड करना है, कैटेगरी चूज करनी है, आपको आ जाना है होम पेज पर। अब यहाँ पर कोर्सेज के सेक्शन में आप देखेंगे, तो कोई सा भी कोर्स आप चाहें तो अंदर देख सकते हैं क्या क्या है, बट यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। इसमें आप ये सारी चीज़ें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर आप आएंगे, यहाँ पर हमने आपका टाइम टेबल अपडेट कर रखा है, साथ में ये जो सिलेबस है आपका कि कितना आपको पढ़ना है, उसके पीडीएफ हमने अपडेट कर रखे हैं। एंड अभी आपकी जो क्वेश्चन बैंक आएंगी एमपी बोर्ड की तरफ से, जिसमें कि आपको ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। पेपर आपका मैक्सिमम वहीं से बनता है 80-90% तक, वो भी यहीं पर अपडेट होंगे। जब भी आएंगी वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा, बट जैसे ही आएंगी फर्स्ट यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। अब आप टाइम पूछेंगे कब तक आएंगी, तो आपके अगर नवंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो बिफोर 2 वीक तो आपको दी जाएंगी। यानी कि अक्टूबर के 3rd वीक और 4th वीक में चांस पूरे हैं कि आपकी जो क्वेश्चन बैंक है वो एमपी बोर्ड जारी कर देगा। तो थोड़ा सा वेट अभी कीजिए। अभी तो आप सिलेबस देखिए, चैप्टर देखिए, जो त्रैमासिक में कवर हो चुके थे वो आपको अब दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। अर्धवार्षिक के जो नए चैप्टर हैं उनको प्रिपेयर करके रखिए, जिससे कि एग्जाम टाइम पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि इन एग्जाम में आपको कोई गैप्स वगैरह तो दिया नहीं जाता है, तो आपको अभी से अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। बाकी अगर बात करें प्रिपरेशन की, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कंटेंट नहीं होगा, स्टडी मटेरियल नहीं होगा, या फिर आपके पास नोट्स नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। तो यहाँ से आप साइड से ही कोर्सेस में अपने अकॉर्डिंग कोर्स, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोर्स चेक कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, काफ़ी कुछ हमने दे रखा है। बौद्ध अध्ययन के पीडीएफ में आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, न्यूमेरिकल्स हो गए, एंड आपका और भी जो पीडीएफ आती है, जैसे एमपी बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक हो गई, पीवाईक्यू सॉल्यूशन हो गए, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमने आपको दे रखा है। एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक का है। तो अगर आप उससे भी प्रिपरेशन करेंगे, तो बोर्ड एग्जामिनेशन तक की आपकी प्रिपरेशन बड़ी आराम से हो जाएगी। तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं, ऐप में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।